उच्च नेटवर्थ के निवासी भारतीयों या एनआरआई के लिए भारतीय निवेश परिदृश्य को समझना जटिल हो सकता है। नमस्ते सभी को, ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। मैं कुणाल हूं। ईपी के कैपिटल में हम धन प्रबंधन और निवेश को सरल बनाते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए धन बना सकें। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल, बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक गहन गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एक रणनीतिक दृष्टिकोण सामान्य पिटफॉल्स से बचने और धन वृद्धि को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से यूएलआईपीज और एंडोमेंट योजनाओं जैसे निवेश जालों के संबंध में। पहले एनआरआई के लिए बुनियादी बातों को समझना महत्वपूर्ण है। बैंक खातों से शुरू करते हुए, एनआरआई को दंड से बचने के लिए निवासियों की बचत खातों को एनआरआई या एनआरओ खातों में परिवर्तित करना चाहिए। कराधान के संबंध में एनआरआई केवल भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर कर लगाया जाता है। वे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या डीटीए के तहत लाभ का दावा कर सकते हैं, एक टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट और फॉर्म 10F जमा करके। एनआरआई के पास विविध निवेश विकल्प हैं, जिनमें फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और शेयर शामिल है। हालांकि कुछ निवेशों जैसे कृषि भूमि और संप्रभु सोने के बांड पर प्रतिबंध लागू होते हैं। अब चलिए सामान्य निवेश गलतियों का पता लगाते हैं और उन्हें कैसे टाला जाए। एक सामान्य गलती अचल संपत्ति पर अत्यधिक निर्भरता है, जो अक्सर कम किराया लाभ देती है और पूंजी को लॉक कर देती है। म्यूचुअल फंड, बांड और अन्य संपत्तियों में विविधीकरण अधिकतम धन वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। कर नियमों की अनदेखी करने से करों का अधिक भुगतान हो सकता है। डीटीए लाभों को समझना, सही फॉर्म का उपयोग करना और आयकर रिटर्न दाखिल करना महत्वपूर्ण बचत का परिणाम दे सकता है। केवाईसी अपडेट्स में देरी, जिसमें आवासीय स्थिति और विदेशी कर पहचान संख्या शामिल हैं, अनुपालन की कमी और संभावित डबल कराधान का कारण बन सकती है। करमुक्त उत्पादों जैसे एफसीएनआर निश्चित जमा पर केवल ध्यान केंद्रित करना गतिशील संपत्ति आवंटन फंडों की तुलना में कम प्रदर्शन कर सकता है। अविनियमित योजनाओं में उच्च लाभ के वादों के लिए गिरना महत्वपूर्ण जोखिमों के साथ आता है। इन जालों से बचने के लिए गहन शोध, पारदर्शिता और उचित परिश्रम आवश्यक है। कई एनआरआई संपत्ति योजना को नजरअंदाज करते हैं, जिससे संपत्ति हस्तांतरण और विरासत में संभावित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वसीयत बनाना उनकी इच्छाओं के अनुसार संपत्तियों का सुचारू रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। मुद्रा जोखिम, विशेष रूप से भारतीय रुपया की अवमूल्यन, रिटर्न को कम कर सकता है। रुपए और विदेशी मुद्रा संपत्तियों के साथ पोर्टफोलियो को संतुलित करना इस जोखिम को कम कर सकता है। आइए निवेश के विकल्पों पर विचार करें। म्यूचुअल फंड एक लोकप्रिय विकल्प हैं, जो इक्विटी, ऋण और हाइब्रिड फंड में विविधता प्रदान करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स या सिप्स नियमित निवेश की अनुमति देते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट सुनिश्चित रिटर्न और पूंजी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि एनआरई और एनआरओ एफडी विभिन्न आय स्रोतों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एनआरआई भारतीय शेयरों और ईटीएफ में पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड और डिबेंचर निश्चित आय विकल्प प्रदान करते हैं, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड शामिल है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो 18 से 70 वर्ष के एनआरआई के लिए खुली है। एनआरआईज आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि में नहीं। अब चलिए यूएलआईपीज और एंडोमेंट योजनाओं पर चर्चा करते हैं। सावधानी से आगे बढ़े। यूलिप निवेश और बीमा को मिलाते हैं, लचीलापन और कर लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें उच्च शुल्क और जटिलता हो सकती है। एंडोमेंट योजनाएं वित्तीय सुरक्षा को बचत के साथ मिलाती हैं, जो मृत्यु लाभ और परिपक्वता लाभ प्रदान करती हैं। हालांकि एंडोमेंट योजनाओं पर रिटर्न अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में कम हो सकते हैं। यूलिप और एंडोमेंट योजनाओं में विभिन्न शुल्क हो सकते हैं, जो रिटर्न को प्रभावित करते हैं, और यूलिप में आमतौर पर एक लॉक इन अवधि होती है। हालांकि दोनों आयकर अधिनियम की धारा 80C और 10 के तहत कर लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन इनका अन्य कारकों के खिलाफ मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। अंत में चलिए धन प्रबंधन को अनुकूलित करने पर चर्चा करते हैं। एनआरआई निवेशों में विशेषज्ञता रखने वाले वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना अत्यधिक अनुशंसित है। तो अगर आप उस बातचीत के लिए तैयार हैं, तो लिंक विवरण में है। आइए सुनिश्चित करें कि आपका पैसा वास्तव में आपके लिए काम करे। एक विविधीकृत पोर्टफोलियो विभिन्न संपत्ति वर्गों में जोखिम को कम करने और रिटर्न को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
नियमित रूप से अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और उसे बदलती बाजार की स्थितियों और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार समायोजित करें। फेमा और आयकर अधिनियम के तहत नवीनतम नियमों और अनुपालन आवश्यकताओं के साथ अपडेट रहे। इन रणनीतियों को समझकर एनआरआई भारतीय निवेश परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं, महंगे जाल से बच सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।